जनता भी घाटे में। जब हम चिल्लाते थे कि भाई तुम्हारे पास नहीं रहेगा, चंडी अपना काम कर रही है, तब तुम बाबा जी की बात को नहीं, हम नहीं मानेंगे, हम नहीं जानते। अब सारे विश्व में जब अर्थ की कमी आए तो कहाँ गया? ए बाबा जी किधर चला गया? अब बाबा जी से पूछो तो बाबा जी उसके बाद बतरा भी 5 वर्ष हो गए बैठे। यहाँ पूछ लो, यहाँ पूछ लो आकर तो चला गया। सब देश गरीब हो गए। तुम नहीं जानते हो चंडी का हाल कि वो क्या करती है? पहले क्या करेगी? गरीब बनाएगी, सब देशों को गरीब बना देगी। सब लोग कहेंगे अमीर गरीब सरकार, जो भी सरकार होगी जिस देश में, कहेंगे भाई पैसा कहाँ चला गया। उसके बाद में अन्न की कमी करेगी। अब सुन लीजिए 3 ही आंकड़े हैं। पहले तो पैसा गया, फिर अन्न की कमी करेगी। तो लोग कहेंगे कि अरे हमारे पास अन्न नहीं है, तो कहेगा नहीं तुम्हारे नहीं जाएगा, हमारे यहाँ कम पड़ जाएगा। समझ गए? अगर ज़्यादा हुआ तो दे दिया, और तो फिर उसके यहाँ भी कम। तो कहते हैं हमारे पास नहीं है, हम तो कहे हमारी जनता मर जाएगी, तब जो कुछ हो जाए तुम अपने देश को संभालो, हम अपने देश को संभालो। ये फिर यहाँ भी कमी हो जाएगी। तो अन्न की कमी उस देश में, उस देश में, उसमें, और फिर वो लड़ाई करा देगी। तो बस आप समझ लीजिए। आप ये 3 बातों में मंत्र है, ये इंसानी मंत्र। 3 बातों फिर क्या करोगे आप? पहले सोच लो। अब इसके आगे और कुछ नहीं कहेंगे। तो चंडी अपना काम सब कर रही है। चंडी एक बहुत बड़ा देवता है। ये बाहर की चर्म आंखों से दिखाई नहीं देगा, वो तो दिव्य आंख से दिखाई देता है, इन आंखों से दिखाई नहीं देता, और सब जगह काम कर रहा है, सब जगह। बस मैं इतना ही बता रहा हूँ आपको। और वो अपने काम में अब सफल है, वो काम कर रही है। सब धीरे 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 वहीं ले जाएगी आप। और आपसे ये कहा जाता है कि तुम ठीक समझ जाओ, ईमानदारी मेहनत से काम करो जो कर रहे हो, उसमें तुमको पूरा पड़ेगा। और पूरा पड़ेगा, कपड़े, खाना, ये वो, बचत, सब बाल बच्चों के लिए, सबके लिए। तो तुमको बात सुनते रहिए। हम इसे हाँ कैसे मिले, ऐसे कैसे मिले, किसी तरह से इसको कब मार दे और ले जाए इसका, ये सब में हविस लगी हुई। ये हविस क्या है? वो तो पर्दा है, वो तो चला जाएगा। पर्दा किसी कैसे हाथ में आता है? इधर से हविस आई और इधर चली गई तो किधर गया? हम तो बहुत ले आए थे, किधर का चिल्लाओगे? चिल्लाते ही वो किधर चला गया? ऐसे ही तो हविस है, हविस मार दे रही। तो इसलिए मेहनत ईमानदारी से करो, मालिक बरकत देगा। और बरकत में बढ़ोतरी, बरकत माने बढ़ोतरी, ये परमार्थ की और स्वार्थ की, शारीरिक ये जो सामान है शरीर रक्षा के लिए, उसकी बढ़ोतरी, यानी ईमानदारी मेहनत से काम में, और आध्यात्मिक भजन में बढ़ोतरी। और तुमने ईमानदारी मेहनत तो इसके लिए कुछ नहीं, परमार्थ के तो कुछ हो ही नहीं सकता। वो तो ईमानदारी और मेहनत पर मुकर्रर है, वो तो आपको बनना ही पड़ेगा, ऐसा नहीं। तो हमने आपको संक्षेप में सब बात बताई। और ये सुनाया कि हमने कहा था कि आपको स्त्रियों का भी सुना देंगे, तो स्त्रियाँ तो बहुत हैं, अब किस किस का नाम लेके सुनाया जाए? ऐसे ही सबने प्राप्त किया और पुरुषों ने भी प्राप्त किया। अब कबीर दास का अलग है, उन्होंने अलग लोगों को पहुंचाया। हृदयदास जी का अलग, उन्होंने अलग पहुंचाया। फिर चरणदास जी आए, उनका अलग है। तमाम महात्मा आए पूरे, और उन्होंने जीवात्माओं को जगा के पहुंचाया। ऐसा नहीं, ये इधर राधा स्वामी, तो राधा कहते हैं सूरत को, स्वामी नाम मालिक का। असली चीज तो ये है, तो वो भूल जाए तो क्या करेगा? नानक जी भूल जाए तो कोई क्या करेगा? अगर नानक ने कुछ कहा और किताब पढ़ने वाले भूल गए तो नानक का क्या दोष है? वो तो उस समय पर सब बता रहे थे। तो राधा कहते हैं सूरत को, और सीता कहते हैं सूरत को, और जीवात्मा को कहते हैं रूह को, सोल को कहते हैं। और आप कुछ का कुछ समझाओ तो कोई क्या करेगा? अरे राधा सूरत, उस मालिक को उसने प्राप्त किया तो राधा के स्वामी, राधा स्वामी यही है। सीता के स्वामी तो मतलब कि सीताराम असली चीज ये, उसको राम भी वर्णन किया, उसको अनाम भी वर्णन किया, उसको स्वामी भी वर्णन कर दिया। अब आप उसको न समझो, उल्टा अर्थ की इधर स्त्री होगी तो ये पुरुष नहीं है, सूरत स्त्री है और वो पुरुष है। ये जाके उससे मिली तो कहते मैं अपने स्वामी से मिल गई, वही रूप हो गई। ये जो पर्दा है, पर्दा है, ये वहाँ नहीं पर्दा। तो कोई आदमी जानते नहीं किसी मत को। अब सब लोग भूल जाए
तो क्या पता चलेगा, नई जनरेशन आएगी जब कोई नहीं रहेगा सब भूल जाएंगे। ऐसे ही हो गया सब। इसलिए आप जो उन्होंने बताया तो ठीक था, अपने अपने वक्तों में बहुत पहुंचाया, बहुत जीवों का उद्धार किया जगा करके। अब जब आप इस रास्ते में चलोगे तब पता चलेगा कि बहुत जीव पहुंच गए, वहाँ बहुत पहुँचे हैं। संतों ने बड़ी कृपा की, बड़ी दया की कि ऐसे जीवों को जो कुछ नहीं, अपाहिज थे, जो कभी जा नहीं सकते थे और दुर्बल थे, कभी उठ नहीं सकते थे, उनमें दया कर दी, उनको पहुंचा दिया। तो वो तो सामर्थ्यवान है सब प्रकार से, हर तरह। बोलो जय गुरुदेव। पूरा मैदान भरा है और मैदान के बाहर पूरे टेंटों में। मैं अब नामदान दूंगा, कल कहा था कि नामदान देंगे तो अब दिए देता हूं। अब इतना आप करना कि शाकाहारी रहना, असुधार मत करना, आदमी को मारो वो मत करना, पशु पंछी मारो वो भी नहीं, जल के जीव कीड़ा मारो वो भी नहीं, असुधार नहीं, न मारो ना करो। असुधार करोगे तो आपका विकृत खून खराब और मन बुद्धि चित्त इंद्रियां सब विकृत खराब हो जाएंगी, अशुद्ध हो जाएंगी। शाकाहारी रहो, अनाज मोटा मई सब्जी, और मतलब ये है कि हरी गली, समझ गए, सब्जी, और मतलब इसके बाद में सूखे गीले फल और घी और दूध, इसको खाइए। और जो कपड़ा बन जाए आपके खेतों में रुई से या और किसी से तो उसको आप अच्छा पहनिए, मोटा पहनिए। और झोपड़ी में ईंट पत्थरों की या फूस की बने तो उसमें आप आराम से रहिए। तो आपको तो कुछ मना नहीं किया, समझ गए। और रास्ता मिल जाए भजन कर लो, जब रास्ता मिले तो भजन करो, असली काम तो ये है। तो शाकाहारी रहो, ऐसा कोई नशा मत करो कि बुद्धि आपकी पागल हो गई तो आप अपनी बच्ची को, अपने घरवाली माँ को और घरवाली देवी को और अड़ोसी पड़ोसों को सबको गाली देते हो नशे में। ऐसा नशा वर्जित है। बीड़ी और हुक्का ये पियो, और कोई नशा नहीं, क्योंकि सिगरेट में उसमें कुछ रख दिया और पिया तो तुमको नशा चढ़ जाएगा, वही नशा तुम्हारे लिए हानिकारक है। तो हानिकारक और शरीर को गला दे और मतलब इंद्रियों को, मन बुद्धि को भ्रष्ट कर दे, खान पान बिगाड़ दे, तो ऐसे नशे का क्या लाभ मिलेगा, कोई फायदा नहीं होगा। तो शाकाहारी रहो और बीड़ी तंबाकू पियो और उसके बाद में कोई नशा नहीं, बाकी कोई चीज़ तो मना की नहीं। घर गृहस्थी में रहो और अपने जो काम करते हो, खेती दुकान दफ्तर का, अपना करो, वो तो ईमानदारी मेहनत के करो, तभी तुम्हारा वो जो पैसा मिलेगा फलेगा, उसी में जुड़ जाएगी मालिक की दया बरकत। काल भगवान की दी हुई बरकत मिलेगी, दयाल की तो बरकत आत्माओं को मिलेगी और ये काल की मिलेगी। तो उसने भी अपनी बरकत रखी है कि जो मेरे नियम का उल्लंघन नहीं करता उसको मैं ये ईमानदारी मेहनत के साथ तो मैं उसको बरकत ये देता हूँ। तो आपका धन भी बढ़ जाएगा, ये भी बढ़ जाएगा, वो भी बढ़ जाएगा, वो भी बढ़ जाएगा, शरीर भी ठीक रहेगा, सब सीधा सीधा। और ईमानदारी मेहनत से और मोहम्मदता हटाओगे तो महापुरुष फिर आत्मिक बरकत देंगे, तो उससे रोज बढ़ते चलोगे, अंदर की आँख खोलेगी, बढ़ते जाओगे, चलते जाओगे, देखते जाओगे और धीरे धीरे सब देख करके अपने घर पहुँचोगे, उसमें भी बरकत मिलेगी। ये बात है। तो आप दो चीज़ों का ध्यान रखना, आज से नामदान जो लेगा वो ये दो चीज़ें नहीं करेगा, अशुद्ध आहार नहीं करेगा, शुद्ध करो और नशा नहीं, बाकी तो मैंने कुछ नहीं कहा। साधु तो मैं बनाता नहीं, मेरे यहाँ कोई साधु नहीं है, बना बनाया आया उससे कहता हूँ घर बात छोड़ आए तो मैं भजन कर लूँ अगर, और लेकिन यहाँ नहीं, वहाँ दूसरी जगह पर कहीं भजन करो और भिक्षा ले आना, झोली ले लेना, एक एक रोटी मांग लेना, और रोटी एक खाओगे दिन में, जब भूख नहीं लगेगी एक खाओगे तो बहुत है, 7 दिन में 7 रोटी एक ले आओ, एक दिन में 7 दिन कहीं मत जाओ, रोटी खा लो, अपना भजन करो। अब भजन कर लो। इनको कहता हूँ दफ्तर का काम, खेती का काम, दुकान का काम, शाम को बच्चों की सेवा, और उसके बाद में तुम थोड़ा समय भजन में दो तो उतने में तुम्हारा काम हो जाएगा।
अब देख लीजिए उनका दिन भर भजन और इनका इन कामों के बाद इतना समय, 1 घंटे का 1.5 घंटे का बस, इतने में तुम्हारा काम बनेगा। अब इतनी सुविधा आपके लिए और उनको दिन भर रगड़ा और भिक्षा करेंगे और नहीं, धोखा नहीं देंगे किसी को। रोटी बनानी ले आओ और देख लो कि कब बनाती है, दिन में बनाती है तो एक रोटी मांग ले आओ, शाम को तो दिक्कत होगी, दिन में मिल जाएगी। क्योंकि दिन में आदमी चला जाता, घर में देवियाँ रहती हैं तो बने बनाई रोटी एक उठा के दे देंगे, आप सुविधा रहेगी। तो मैं कोई उनको ये नहीं कहता हूँ कि तुम घर गृहस्थी में चले जाओ फिर शादी करो, या शादी किए छोड़ आए तो बहुत दिन हो गए तो मत जाओ भजन कर लो, लेकिन यहाँ हमें सबने दूसरी जगह बैठक करो, तरीका आपको बताता। अब मैं आपको नामदान देता हूँ, ये दीक्षा है, मंत्र। पहले लोग मंत्र और दीक्षा देते थे, अब ये दीक्षा मंत्र नहीं है, ये नामदान है, आत्म धन का दान। तो ये आप किसी को बताने, दीक्षा ली हुई किसी को बताया नहीं जाता, मंत्र लिया हुआ किसी को बताया नहीं जाता। तो जो कुछ भी आपको बताया जाए बता लो नहीं। अगर तुमने ये बताया तो वो तुमको बेवकूफ़ और पागल और 10 बुरी बात कहेगा, तो तुमको क्रोध आ जाएगा, तो तुम तो आए थे कुछ लेने, वो फेंक दिया आपने। ऐसा नहीं, अपना चुपचाप रहो। तो जो बताया जाए वो चुपचाप रखो। फिर जो अंदर का भेद बताया जाए, जो स्मरण ध्यान भजन, वो अपना चुपचाप करो। जब आपको कुछ मिलने लगे, आँख खुलने लगे देखने लगो, कान खुलने लगे सुनने लगो, रस और आनंद आने लगे, तो किसी से कहना नहीं। अगर तुमने किसी से कह दिया कि मैं ये देखता हूँ ये सुनता हूँ, तो बंद हो जाएगा।